जय श्री राम मित्रों। गुप्त नवरात्रि की 9 ऐसी साधना जिनका 9 दिनों तक स्मरण करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अक्सर लोगों को साल में 2 नवरात्रों के बारे में पता होता है, परंतु नवरात्र साल में 4 बार हर ऋतु में आते हैं। वसंत ऋतु में, आषाढ़ ऋतु में, अश्विन ऋतु में और माघ में। से केवल अश्विन और बसंत ऋतु में आने वाले नवरात्रि तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन बाकी दोनों नवरात्रि गुप्त कहलाए जाते हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रों में भी उसी तरह पूजा होती है जैसे कि बाकी दोनों नवरात्रों में, परंतु गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रों को विशेष माना गया है। इन नवरात्रों में साधक की इच्छा के अनुसार ही फल मिलता है। 10 महाविद्याओं का अर्थ है 10 देवियों की आराधना, जिनकी तंत्रों के द्वारा साधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके पश्चात साधक को कई सिद्धियां प्राप्त होती है और मुँह मांगी इच्छा पूर्ण होती है। 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ द्रुमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। अब हम पहले आपको गुप्त नवरात्र की कथा सुनाएंगे। गुप्त नवरात्रों की एक कथा का बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री ऋषि श्रृंगी के पास आई और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि पति गलत कामों में जुड़ा हुआ है, वह बहुत पाप करता है। जब मैं कोई धार्मिक कार्य, हवन या अनुष्ठान करने की कोशिश करती हूँ, वह सफल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करूँ कि माँ दुर्गा की कृपा मेरे घर पर पड़े। तब ऋषि बोले कि बसंत और अश्विन ऋतु में आने वाले नवरात्रों का सभी को पता होता है, परंतु गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ और माघ ऋतु में आते हैं, उनमें माता की विशेष कृपा होती है। इनमें 9 देवियों की पूजा न होकर 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। यह सुनकर उस स्त्री ने विद्यापूर्वक कठोर साधना की। माता ने उसकी साधना से होकर उसका घर खुशी से भर दिया। उसके पति को भी माँ ने सही दिशा प्रदान की। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। अन्य नवरात्रों की तरह गुप्त नवरात्रों में भी 9 दिन का व्रत होता है। पहले दिन यानी प्रतिपदा को घट स्थापना होती है और फिर रोज सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो सिद्धियां प्राप्त के लिए यह नवरात्रि रखते हैं, वे 10 महाविद्या की साधना करते हैं। तंत्र साधना के वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए सलाह दी जाती है कि यह साधना अपने गुरु के निर्देशन में ही करें, वरना इसके कई विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या होगा अगर करेंगे महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में? पहली साधना माँ काली की होती है। पहली महाविद्या माँ काली की होती है, जिससे किसी भी बीमारी या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस सिद्धि से दुष्ट आत्माओं से भी बचाव किया जा सकता है। दूसरी साधना माता तारा की होती है। दूसरी महाविद्या माँ शमशान तारा की होती है, जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। त्रिपुरा सुंदरी, अगर कोई भी काम ऐसा है जो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वह त्रिपुरा सुंदरी की आराधना कर सकता है। भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी सभी की इच्छा पूरी करती है। छिन्नमस्ता देवी की साधना कर सभी प्रकार की
रोजगार संबंधी मसले दूर होते हैं। त्रिपुरा भैरवी, भैरवी माँ की आराधना करके विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धूमावती, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए धूमावती माँ को प्रसन्न किया जाता है। बगलामुखी, माँ बगलामुखी को खुश करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मातंगी, देवी मातंगी घर गृहस्थी से जुड़ी हर दिक्कत का उपाय बताती है। कमला देवी, ये धन और सुंदरता की देवी है। इनकी साधना से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह 10 साधना करने से सभी मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।